आननं भूतगणादिसेवितं कवित्रिजमुपञ्चारुवक्षरं मुमातुतं सोऽविनाशकारकं निर्विघ्नकरं पादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरितवर्णं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथम् गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंत मृत्यारविंदम भवम भवामी सहितम नमामि। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमातुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी कृष्ण सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्त तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति शोभत वैजंती मालामन मोहत संग चक्र गदा विराजे। देख दैत्य असुर खल बाजे, सत्य धर्म मद्दोग न गाजे। काम क्रोध लोभ न छाजे, शांत भक्त सज्जन मनोरंजन। धनु दसो दुष्ट दल जंजन, सुख उपजाय कष्ट सब भंजन। दूष मिटाए करत सज्जन, पाप काट भव सिंधु तारण। कष्ट नाश कर भक्तु बारण, करत अनेक प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण धारण देनु मन तुम्हें पुकारा। तुम रूप राम को धारा, भारतार असुरदल मारा। रावण आदि को संघारा, आपन रूप बरा बनाया। हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म स्तन सिंधु मथाया। 14 रत्न को निकलाया, अमिला का सुरगंध मचाया। रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमिपान कराया। असुरन को छवि से बालाया, रूपधर सिंधु मझाया। मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर प्रबंधु ने ढूंढवाया, मोहित बनकर खरीद न जाया। उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव चक्र बनाई। कीन सती से छल खल जाई, सुनन किंतु में शिवरानी बतलाई। सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सिरत बुलानी, देखत 3 धनुष शैतानी। वृंदाए तुम्हें लपटानी, स्पर्श धर्म चतिमानी। हाना सुर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। वीणा को साधित खल मारे, गणिका और जामी तारे। बहु भक्त भाव सिंधु उतारे, हर उदक संताप हमारे। कृपा करो वरि सज्जन नारे, देवुद्मय निदस तुम्हारे। दीन बंधु भक्तन नित्कारे, चाहता आपका सेवक दर्शन करूं दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब जूझन होई यज्ञास्तन्मोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बोध विलक्षण। करऊ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोप बोध दुख भीषण। करो प्रणाम कौन विधि सुमरन, कौन विधि मैं करो समर्पण। सुमिरन कर सदा सेवकाई, हार चित्रात परम गत पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जान देव अपनाए। पाप तो संताप नसाओ, भय बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, ने चरणन के दास बनाओ। निगम सदाए विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम साहित्य करि ध्यान मा, हृदय बीच जगदीश। आरपी शालिग्राम का करी तुलसी नित शीश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फलं मिश्रिता देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं विस्मृतिमायुकामार्चिद्यै। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदरं नमस्तुभ्यं तत्तं मोदकं प्रियं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं, उमातुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्थिवे पुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोद्या शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ ब्रह्म मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधा गुरु शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षं विस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करं तले वीडुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दन सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपात्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि बुलंदिवरकान्तिमुन्दुवदनं भारतवसे प्रियं श्रीवत्साङ्गं मुन्दार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पत्तचितलिङ्गो गोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलिवेणुधरपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। गौरी नमः। देवाञ्जतनयां देवावतां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननी महाभाव्याम् ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्या कास्ती चतन। अरे यार साउंड कम करो, मैं साउंड चला रहा हूँ उसमें। हेमांद्रितन्यां देवावर्तां शंकरप्रियां लंबोदरस्य जननी गौरी मावाभ्याम् ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्याति कच्छकं सदस्यवकं सुभद्रिकां काम्पेल्वासिनीं शुक्लांबरं विचारसार परमां माध्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयप्रदां जाड्यंकारां पहां हाते स्फटिकमालिकां वेदरतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यादेही नमोस्तुते। रामचरितमानसायां मानसं प्रार्थनां जय भगवान अनंत नामय अनगणिके करुणामय जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुखपति नागर जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुरम जनादि शोभाकर ज्ञान निधान मान मान पद पावन सजद पुराण वेदवद कृतज्ञता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन सर्व सर्वगत सर्वुरालत पदई सदा हम कौ परिपालय गंध विपत्ति भय बंध विभंजन हृदय वशी राम काल मनमंजन शुंभं शुंभं गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं त्रिशूल मुंडधारिणीं धराविगालहारिणीं ग्रहे ग्रहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं दरिद्रदुःखहारिणीं सुतां विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं ललत्सुलालोचनं लतासनं परमपदां कपालशूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं परमुदागुलाधरा शिवा क्षमं प्रदायिनीं वरावरातं शुभा भजामि विंध्यवासिनीं अशीनदन्त्यामिनीं पदं त्रिवासरूपधारिणीं जले तले निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विशिष्टशिष्टकारिणीं विशालरूपधारिणीं महोदरे विलासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं महोदरे विलासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं पुरन्दराय सेविता सुरारिवंशखण्डिता विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं। मंगलः ऋणमोचक मंगलाच्युताश्च श्री गणेशाय नमः। मंगलो भूमिश्चवहतां धनं प्रदम् इस्त्रात्नो महाकायं सर्वकर्मविरोधकं लोहितो लोहितासाक्ष समागना कृपाकरं नरात्मजं कुञ्जो भौमो भूमितो भूमिनन्दन अंगारको यमश्चैव सर्वरूपापहारकः दिष्टैकर्ता भर्ता च सर्वकामफलं प्रदम् एतानि कुञ्जानमानि नित्यं यं सद्या पठेत् न जायते तस्य धरां शीघ्रं वाप्नुवातं नर्निगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं समप्रभां कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं भूतमङ्गारकस्य तस्य पठिं सदा निर्भीं तेषा भौजा पीडा स्वाल्पा विवति कथितम् अंगारक महाभाग भगवन्त भक्तवत्सलं त्वां नमामि उमाशेषमृणनाशुं विनाशाय नो दारिद्र्याय मे चान्यहात्मत्वं भयक्लेशनं सन्तामं नश्यन्तु मम सर्वदा सतीवक्रदूराराध्य विभुवाकृतात्मनं
कुशलदादि साम्राज्यम मनुष्याणां तु का कथा दिनेश शक्ति विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं स तत्तेन गृहं राजं महाबलं पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामेष शरणगतं नन्दारिद्राय दिने सत्त्वां च मयातुरम् एभिर्द्वादशदासी तैलोक्यां श्रोति च धरातुतं माति श्रीमानोति हाप्रों विवाह श्री स्कंद पुराणे मार प्रवक्तं ऋणमौचक मंगलः श्रोताश्च श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस सुंदर कांडा श्लोका शांत शाश्वत प्रमेन घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणेन्द्र दिव्यम निशम विद्यां देव्यां विभु रामाख्यां जगदीश्वरं शिवगुरुं मानामनुष्यां हरि वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं स्पृहा रघुपते हितमस्दिये सत्यं वदामि च भावनाखिलन्तरात्मां भक्तिप्रक्ष रघुपुंगवं निर्वराम्ये कामादिदोषरहितं पुरुषमानसं च अतुलितबलधाममहं शलावदेहं धनुजवन् कुशानं ज्ञानिनामाग्रमण्यं सकलोनिदानं मानानां देशं रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि। काल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं श्रीराम पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं शनिमङ्गलाच्युताश्च मन्दं कृष्णनिवासु पश्चिमं मुखं सौराष्ट्रं काश्यपं स्वामी नक्रपकुम्भं वैरविदं सुतौमित्रे समच्चण्डिकारां स्थानां पश्चिमन्दिकं प्रजापति यमो देवो धनुष्यासनं षडत्रिस्तं शुभकृष्णरविसुतं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। नानागर्दिनाथ परित्राणपरायणे सर्वसार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते दैवस्त्राय नो देवी दुर्गदेवी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये षष्ठे पुष्टे सुदय ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जय तो स्वस्थ स्मृता मतीति शुभां ददासि दारिद्र्यं दुःखं भयं हानिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सत्रार्थ चित्तां देवी प्रसन्नति हरे प्रसीद प्रसीद मातु जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं कामेश्वरी देवी चराचरस्य। श्री ह्रीं सरस्वते नमः। ओम ऐं ह्रीं काली चामुण्डाय उच्चे। ओम श्री ह्रीं ये कमलवासी ओम स्वाहा। जय जय भगीरथी नन्दिनी नागविभूति बंदिनी तुझनु बालिका। जय जय भगीरथी नंदिनी जय चकोर चंदी नागविभूति बंदिनी तुझनु बालिका। सभी भक्तों का सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम मस्तक तिलक का मंत्र आप जानते हैं। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। आप सभी भक्तों के बीच हम ब्लॉग सत्य सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है और यह यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी सनातन भाइयों को हम
सनातन के बारे में, अपने संस्कृत श्लोकों के बारे में अवगत कराते हैं और दिखाते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता सनातनी कितनी रोचक और लाभप्रद सिद्ध होगी आपको भविष्य के लिए। हर धर्म का आदर करते हुए सनातन एक अपने आप में संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, जो कि सर्वविदित है। हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, मनुस्मृति में हर जगह जो वर्णित है वो सभी सत्य सनातन ही है। इसीलिए हमने इस ब्लॉग का नाम रखा है सत्य सनातन संस्कृति। सत्य सनातन में हम मंत्रों को आत्मसात करते हैं और देव उपासना के लिए हम नित्य नियमित प्रेरित रहते हैं। और सत्य सनातन संस्कृति आपको दया का भाव सिखाती है, समर्पण का भाव सिखाती है, हर धर्म के प्रति, हर जाति के प्रति, हर एक कुल के प्रति, हर एक भाग के प्रति, हर एक चरण के प्रति, हर एक विश्व में जो भी चीज़ें व्याप्त है, जो विभाजन है, उसको दूर करती है और एक सूत्र में पिरोती है कि कोई, आप जब सनातन की तरफ आते हैं तो सिर्फ सनातन होता है, वहाँ कोई धर्म नहीं होता, वहाँ कोई जाति नहीं होती, वो सत्य सनातन धर्म ही धर्म है। हिंदू धर्म ही सत्य सनातन है। हिंदू धर्म सनातन का ही एक अंग है, तो सनातन ही सत्य धर्म है। तो आप सनातन को अपनाएं। सनातन में दया है, समर्पण है, भाव है, भक्ति है और सम्मान। इस प्रकार से आप अभी थोड़ी देर में आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को बताएंगे, किस प्रकार से कर्म की प्रधानता को बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता। जैसा कि मैं रोज आपको श्लोक बताता हूँ, श्री केशवाय नमः मंत्र का जब आप पढ़ेंगे तो तिलक लगाते हो मस्तक पे, एक मंत्र आप बोलेंगे ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः। ये आप जब स्मरण करने के बाद ही आप मस्तक पे तिलक करेंगे। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि कर्म की प्रधानता क्या है, कर्म क्या है। आज के अध्याय में हम आपको बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय, पंचम चतुर्थ अध्याय में इस श्लोक का क्या महत्व है। अब आप देखिए, कहा जा रहा है, बहुत ही ज्ञानवर्धक यह पाठ है। इसमें आपने देखा कि हमने जहाँ तक श्लोक नंबर 13 तक आपको बता दिया है। अब हम श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म विनं स बन्ध्यते। यह है श्रीमद् भगवद गीतायाम यथार्थ गीतायाम चतुर्थो अध्याय 14वां श्लोक। क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं। कर्मों का फल क्या है? योगेश्वर ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत है, सनातन ब्रह्म प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा।
उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूँ। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे योगेश्वर, वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष भी होंगे। श्लोक 15 चतुर्थो अध्याय श्रीमद्भगवद्गीतायाम एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं कुर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तात्वात्वा कुर्वै पूर्वोत्तरं कृतं। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। और योगेश्वर इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते। और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जिस तरह योगेश्वर ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसे ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब योगेश्वर भगवान, महात्मा, अव्यक्त या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। और ऐसे ही समझ से पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। तो जो भी आपके पूर्वज कर रहे हैं उसी कर्म को करते रहिए, यही है यहाँ पे सार। श्लोक 16वां कहता है कि किम कर्मेति काव्यो अप्यत्र मोहिताम तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? अब बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से करूँगा जिसे जानकर तू अशुभात् मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार के बंधनों से, संसार के बंधनों से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए योगेश्वर पुनः बल देते हैं श्लोक 17 में। कर्मणो हापि बोधव्याम च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्याम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। विकर्म या विकल्प शून्य विशेष कर्म जो अप्राप्त पुरुषों द्वारा होता है, उसे भी जानना चाहिए कि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ कहा है कि निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि। वस्तुतः भी उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक यहाँ पर प्रदर्शित करता है कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्म स्थित आत्मतृप्त आप्त काम महापुरुषों को न तो कर्म से कोई लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि, फिर भी वह पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। जो योग से युक्त है, तो विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला, विशेष रूप से जीते अंतःकरण वाला इत्यादि विशेषता के द्योतक। गीता में स्थान स्थान पर वी का प्रयोग हुआ है, जो विशेष पूर्णता का द्योतक है, और विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है। श्लोक 17 श्लोक 18 कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तम कृत्स्न कर्म कृता। जो पुरुष कर्म या कर्म देखे, कर्म माने अर्थात आराधना करे, यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इन गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म में बरतता हूँ, मैं इष्ट द्वारा संचालित हूँ, ऐसा देखिए। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए, धारावाहिक रूप में कर्म होता रहे, तभी समझे कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। और पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है, संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण
सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग काशी के स्मार्ट काशी पूजन ध्यान ब्लॉग पर। इसी प्रकार से नित्य नियमित आप स्नेह बनाए रखिए और राधा कृष्ण के चरणों में पड़े रहिए और नित्य नियमित प्रेम पूर्वक आप भागवत स्थिति में और श्रीमद् भगवत गीता के सार को समझते रहिए। सभी वेद मंत्रों और सभी उच्चारणों से युक्त हम यहाँ पर सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग को मैं प्रमोचित करता हूँ और मैं काशीपुत्र कॉम ब्लॉग आप सभी लोगों का अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ गंगा, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कैमरामैन बंद कर दीजिए।